नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्ट के साथ। सावन के महीने में हर सोमवार को सब लोग भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग पर हम बहुत सारी चीज़ अर्पित करते हैं। जल अर्पित करते हैं, इसके साथ साथ जल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ अर्पित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो ध्यान रखिए, शिवलिंग पर कुछ ऐसी चीज है जो भूल कर भी आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जो चीजें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी है वो चीज भी शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। क्योंकि आप गलती करते हैं फिर भी भगवान शिव से आशा रखते हैं कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। गलतियां अगर आप करेंगे तो कभी भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। शिवलिंग पर कुछ चीजें अर्पित करना पूर्णतया वर्जित है। ये चीजें आपको जानना चाहिए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे शिवलिंग पर क्या चीजें आपको अर्पित नहीं करनी है और क्या चीजें आपको अर्पित करना है। इसके साथ साथ कुछ खास उपाय भी बताएंगे, जो उपाय आपको इस सावन में आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हर सावन में भगवान शिव की पूजा बहुत धूमधाम से की जाती है। सावन का हर सोमवार बहुत ही खास माना जाता है। इस पावन महीने में कई बड़े व्रत और त्योहार भी आते हैं। इस माह में महादेव की कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। साथ ही शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि सावन माह में भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोरथ पूर्ण हो जाता है। इस पवित्र महीने में शिव भक्त अलग अलग तरीकों से भगवान शिव की आराधना करते हैं और शिवलिंग पर बहुत सारी चीज़ों को अर्पित भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें शिवलिंग पर बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इसमें पहला चीज है तुलसी का पत्ता, तुलसी दल। बहुत सारे लोग तुलसी दल को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, जो भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए तुलसी ने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और देवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। यही वजह है कि शिव जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग जब आप मंदिर जाते हैं आप देखे होंगे कि शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता भी अर्पित कर देते हैं, क्योंकि ये तुलसी का पत्ता मंदिर के बाहर में दुकान में मिलता है, और जब लोग फूल पत्ती के लिए जाते हैं तो तुलसी का पत्ता भी खरीद लेते हैं और शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज है केतकी का फूल। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के एक झूठ में केतकी फूल ने उनका साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर के भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि मेरी पूजा में कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से भगवान शिव की पूजा में कभी भी केतकी के फूल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका ध्यान रखिए। केतकी का फूल अगर आप नहीं पहचानते हैं तो पहचान लीजिए, भूल कर भी केतकी का फूल आप शिवलिंग पर अर्पित ना करें। तीसरा चीज है हल्दी। शिव पूजा में कभी भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करने से पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हल्दी आप शिवलिंग पर अर्पित ना करें। टूटे हुए चावल। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसलिए शिव पूजा में कभी भी टूटा हुआ चावल आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। जो चावल अक्षत है उस चावल को अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं बिना टूटा फूटा चावल, तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होता है। कुमकुम या सिंदूर। देखिए, कभी भी शिवलिंग पर कुमकुम या सिंदूर का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप इसका ध्यान रखिए कि शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम या सिंदूर को आप अर्पित ना करें। आम तौर पर ये चीजें जो गृहस्थ लोग हैं उसको अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान रखिए, जब आप भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा करते हैं सावन में या किसी अन्य दिन भी, तो कभी भी कुमकुम या सिंदूर का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए।
जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शंख शंख से कभी भी शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। एक कथा के अनुसार दैत्य शंखचूड़ के अत्याचार से देवता परेशान थे। महादेव ने उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए कभी भी शंख से शिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है, इसका आप ध्यान रखिए। तो ये चीजें आपको भूल कर भी शिव पूजा में अर्पित नहीं करना है। शिव पूजा में आपको क्या अर्पित करना चाहिए? देखिए, शिव पूजा में सबसे पहली बात ध्यान रखिए, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाइए। आपके पास एक लोटा होना चाहिए। वो लोटा तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है या पीतल का हो सकता है। इस लोटे में आप जल भर लीजिए और शिवलिंग पर पतली धारा में जल अर्पित कीजिए। इसके बाद आप दूध भी अर्पित कर सकते हैं, आप सुगंध, चंदन का सुगंध अर्पित कर सकते हैं, अक्षत अर्पित कर सकते हैं, आप जो ईख का रस है वो भी अर्पित कर सकते हैं। बेल पत्र आपको निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए, 3 पत्ते वाली बेल पत्र जो टूटा फूटा ना हो। बहुत लोग बेल पत्र अर्पित करने में भी गलतियां करते हैं। बेल पत्र का ध्यान रखिए कि बेल पत्र हमेशा सही होना चाहिए, 3 पत्ते वाले बेल पत्र होना चाहिए जो टूटा फूटा कहीं से ना हो, और चिकना हिस्सा जो बेल पत्र का है उसी को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो भी चीज आप अर्पित करते हैं तो आपको अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन ही मन बोलते रहना है। और ये चीजें अर्पित करने के बाद फिर से आपको जल से अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। अब ये जानते हैं कि सावन में क्या आपको खास उपाय करना है। सबसे पहली चीज जानते हैं कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, उसको पूर्ति करना चाहते हो तो आपको क्या करेंगे। देखिए, भगवान शिव के एक मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की महिमा के बारे में हर कोई परिचित है। इस मंत्र का जाप समस्याओं से मुक्ति दिलाने के साथ साथ हर मनोकामना को पूर्ण करता है। यदि आपके मन में कोई कामना है तो किसी शिव मंदिर में जाकर के रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन, सावन के प्रतिदिन नहीं तो कम से कम सावन के हर सोमवार को ओम नमः शिवाय की 11 माला जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से इसका जो सकारात्मक प्रभाव है आपके जीवन में आएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। भगवान शिव के जो ये मंत्र है ओम नमः शिवाय बेहद ही चमत्कारी माना जाता है। सावन में रोजाना इस मंत्र का जाप करने से आपको समस्याओं से मुक्ति दिला देगा और आपकी हर कामना भी पूर्ण होगा। एक चीज का ध्यान रखिए, सावन में आपको रुद्राभिषेक भी अवश्य ही कराना चाहिए। सावन में आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं। वैसे रुद्राभिषेक के लिए भगवान शिव का वास देखा जाता है, लेकिन सावन में किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। सावन का सोमवार हो तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी शिव मंदिर में जाकर के आप भगवान शिव के सामने किसी पंडित को बुलवा लीजिए, आप रुद्राभिषेक करवाइए। ये आपकी जो भी समस्या होगा, जिस इंटेंशन के साथ करेंगे, जिस कामना के साथ ये रुद्राभिषेक करेंगे, वो कामना आपकी पूर्ण होगी। तो आज मैंने आपको बताई कि भगवान शिव की पूजा में क्या चीजें आपको अर्पित नहीं करना चाहिए और क्या चीजें आपको अर्पित करना है। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपकी हर कामना पूर्ण होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस उपाय को करेंगे तो उसके जीवन से हर समस्या का अंत होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।